सेल्स के ही वजह से पूरी दुनिया चल रही है। अगर अपने सामान को बेचता है, और मैं आज आपको ना 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आपका सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज। सेल्समैन बनने की जिंदगी बहुत अच्छी है, इसे आपको कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि जब तक आप मार्केट में नहीं उतरोगे, जब तक आपको सेल्स करना नहीं आएगा। तो अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हो तो आपको जिंदगी में कोई आपको रोक नहीं सकता पैसा ज्यादा कमाने से। सबसे पहली चीज आती है नीड एनालाइज। पहले नीड एनालाइज करो, उसकी जरूरत को समझो, उसकी प्रॉब्लम को समझो कि उसे क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, वो क्या। सेल्स सबसे ज्यादा अच्छी चीज है मेरे लिए, और मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूं कि आज के टाइम पे सेल्स के ही वजह से पूरी दुनिया चल रही है। अगर आज के टाइम पर अगर सेल रुक जाए, मतलब अगर कोई चीज बिकना या खरीदना अगर स्टॉप हो जाए, तो ये दुनिया रुक जाएगी। आज हर एक इंसान, कोई जो है जो अपने सामान को बेचता है, और कोई है जो खरीदता है। कोई जो होता है सेल्समैन होता है, तो कोई कस्टमर होता है। हर एक दुनिया में, इस पूरी दुनिया में ना, कोई कस्टमर बनता है तो कोई सेल्समैन बनता है, तो कोई सेल्समैन बनता है तो कोई कस्टमर बनता है। तो ये दुनिया पूरी की पूरी जो चल रही है, वो चल रही है सेल्स के ऊपर। तो ये मेरे लिए ना बहुत ही अच्छी चीज है, और मैं आज आपको ना 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आपका सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, और आप वो चीज पे बिलीव करोगे, और अपनी जिंदगी में ना आप इसको आप अप्लाई करके देख लेना। आपका सेल्स 100%, 100% आपका बढ़ेगा। क्योंकि ये जो चीजें बता रहा हूं, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, जो मैंने फेस की है, जो मैंने चीजें देखी है। और अगर मुझे मौका मिलेगा ना कि अगर आपको क्या बनना है जिंदगी में, तो मैं फिर यही बोलूंगा कि एक सेल्समैन बनने की जिंदगी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो एक बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, वो अपने मन का पैसा कमा सकता है, वो अपना कमीशन घर पे लेके जा सकता है, वो अपनी जितनी मेहनत करेगा उतना पैसा लेके जा सकता है। तो जो सेल्स है ना, ये दुनिया में कहीं पर भी, कोई भी एजुकेशन में आपको नहीं सीखने मिलेगा, उसके लिए आपको खुद सीखना पड़ेगा। इसे आपको कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि जब तक आप मार्केट में नहीं उतरोगे, जब तक आपको सेल्स करना नहीं आएगा। तो सेल्स की 5 बड़ी चीजें आपको बताऊंगा, और इस बड़ी चीजों को आपको सुनिए पूरा, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप हर एक इंसान का, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सैलराइड पर्सन हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय हो, या कोई भी बंदा हो, हर जगह पे हर एक इंसान को सेल्स की जरूरत पड़ती है। सेल्स ज़्यादा होने से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, सेल्स ज़्यादा होने से हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ होता है। सेल्स ज़्यादा करने से अगर कोई सैलराइड पर्सन है तो उसके इंक्रीमेंट होता है, उसकी सैलरी बढ़ती है, उसका प्रमोशन होता है। तो सेल्स है ना, हर एक जगह पर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हो तो आपको ज़िंदगी में कोई आपको रोक नहीं सकता पैसा ज़्यादा कमाने से। तो अच्छी सेल्स को बढ़ाने के लिए ना, मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आती है नीड एनालाइज। आप सबसे फर्स्ट, जब भी आप कोई कस्टमर के पास जाते हो, या कभी आपके पास कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत को समझो। आज के टाइम पर होता क्या है कि हमें एक रट्टा मारा जाता है, हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है, हमें लोगों से बात नहीं करना आता है, और हम क्या करते हैं, उसे कोई भी चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं जो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि सर मेरे पास एक एसी है, आप वो लेके जाइए और घर पे लगा लीजिए, बट क्लाइंट बोलेगा मेरे पास तो ऑलरेडी एक एसी है, तो मैं उस एसी का क्या करूँगा? तो क्या वो क्लाइंट आपसे एसी परचेस करेगा? दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, अगर कोई ऐसी शोरूम है या फिर कोई टीवी परचेस करने आया, ऑलरेडी उसके पास एक बड़ा टीवी है, और आप उसे बोल रहे हो कि एक टीवी ले लो, तो क्या वो आपसे टीवी लेगा? नहीं लेगा। तो आपको सबसे पहले क्लाइंट के पास बैठना है या मिलने जा रहे हो, तो पहले सबसे पहले नीड एनालाइज करो, उसकी ज़रूरत को समझो, उसकी प्रॉब्लम को समझो कि उसे क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्या ढूंढ रहा है, किस तरह की चीज़ ढूंढ रहा है। जब तक आप वो चीज़ नहीं समझोगे, जब तक
आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन पाओगे। आप अपना प्रोडक्ट मत बेचिए, बल्कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस प्रोडक्ट को सेल कीजिए। क्योंकि क्लाइंट को चाहिए कुछ और आप कुछ और दे रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन गैप होगा और क्लाइंट आपको बात करके चले जाएगा, लेकिन आपसे कुछ चीज खरीदेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? नीड एनालाइज, मतलब उसकी जरूरत को समझना है। तो हम अगर उसकी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे और उसे एक सोल्यूशन दे देंगे, ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो परचेज कर लेगा। तो आपने क्या किया? नीड को एनालाइज किया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नीड एनालाइज, हर एक चीज को समझोगे। आपके पास दूसरी चीज आती है इमोशनल सेल्स बहुत होता है आज के टाइम। अगर आप देखोगे तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपने उसे इमोशनली चीजें बताया? क्या आपके पास जो प्रोडक्ट लेकर आए हो या उसे आप सेल करना चाहते हो, तो क्या उस चीज की जरूरत उसकी फैमिली में है? और उसकी फैमिली में है तो किस वजह से है? अगर आप उसको इमोशनली उसकी फैमिली से टच करोगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट वो खरीद लेगा। तो उसके लिए क्या करना है? उसकी सबसे पहले उसके बैकग्राउंड देखना है, उसकी फैमिली को जानना है, उसके घर में कितने लोग हैं वो जानना है, उसके घर में क्या क्या ज़रूरत होती है वो जानना है। आपको कोई भी चीज़ डायरेक्टली आपको नहीं देना है। तो सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट नीड एनालाइज करना है। सेकंड, आपको क्या आपके फैमिली मतलब इमोशनली देखना है कि किस तरीके से क्लाइंट है, जो किस तरीके से सोचता है। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है लर्निंग। मैं आपको बताता हूं, सेल्स की कोई स्टडी नहीं है इस दुनिया में, सेल्स की कोई भी स्टडी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। मार्केट में उतरने के बाद आपको बहुत सारी चीजें सीखना पड़ेगा। जब आप क्लाइंट से बात करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्लाइंट क्या बोलता है, क्लाइंट किस तरीके से आंसर करता है, क्लाइंट की क्या ज़रूरत है और आपने क्या बात की है। तो आपको क्या है, सबसे पहले मार्केट में उतरना है। मार्केट में उतरने के बाद आपको लर्निंग मतलब सीखना है। सीखने के बाद आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना है और एक्टिविटी करना है। मतलब आपको बेयर मिनिमम डेली 10 लोगों से बात करना है। अब आपको मैं बताऊंगा, जब आप 10 लोगों से मिलोगे ना, तो उन 10 में से ना सिर्फ एक जने ना आपको हाँ बोलेगा, मतलब 9 लोग आपको ना बोलेंगे। तो आप घबराइए मत। आपको क्या करना है? सीखना है। अभी आपका टाइम है सीखने का, आपका लर्निंग करने का, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने का। आप पे क्लाइंट के साथ बैठने का तरीका, क्लाइंट से बात करने का तरीका, क्लाइंट के क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका आपको सीखना आ जाएगा और आप समझ जाओगे कि मुझे मार्केट में किस तरीके से उतरना है। तो सबसे पहला आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज करोगे, आप एक्टिविटी करोगे, आपके नॉलेज को ग्रोथ करोगे। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है जो सबसे डेंजर है मार्केट में। जब कोई नया सेल्समैन आता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये सोचता है कि मैं इस लाइन में क्यों आ गया, मैं इस लाइन में क्यों आया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यही एक लाइन है जहां पर आपको नो सुनने मिलता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। समझ लो, ये जो चीज़ है ये आपका स्टार्टिंग पीरियड है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया और इस चीज़ को फेस कर लिया, तो जिंदगी में जो आपको कामयाबी मिलेगी ना, आप अच्छे से अच्छे पोजीशन पे जाकर बैठ सकते हो, अच्छे से अच्छा ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, अच्छे से अच्छा कमीशन कमा सकते हो और कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हो या अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हो। तो आपको ना नहीं सुनना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्लाइंट आपको हाँ बोलेगा, हर एक क्लाइंट आपसे कोई चीज़ खरीद लेगा, हर एक क्लाइंट आपसे बात करेगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत कड़वा सच है ये। आप इसको एक्सेप्ट कर लो कि मुझे ना सुनना है। अगर आपने ना सुनने की आदत डाल ली तो इस लाइन में आप रह पाओगे, अदरवाइज आप इस लाइन को छोड़ दोगे कि मुझे नहीं करना है, मुझे क्लाइंट ना बोल के चला जाता है, मतलब मुझ में कुछ कमी है। सर, आज आपके पास ना बोल रहा है, आप 10 में से एक क्लाइंट आपको हाँ बोल रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे 10 में से 2 क्लाइंट आपको बोलेंगे यस मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए।
10 में से 3 पूरे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आपका लर्निंग प्रोसेस आगे गया, आपकी एक्टिविटी हो गया, आप इमोशनली बात कर पा रहे हो, आप क्लाइंट की नीड को समझ पा रहे हो। तो क्या हो गया? आपने प्रोसेस क्या किया? फॉलो किया और आपकी जिंदगी में बदलाव आए और आप एक अच्छे सेल्समैन बन चुके हो। तो ये जो चार चीजें मैंने आपको बताया, इस चीज पर ना आप बैठो और उस चीज को आप फॉलो करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अब लास्ट जो आता है वो आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। मतलब क्या होता है, हम जब भी जाते हैं क्लाइंट के पास, जो 5 पॉइंट में बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट के साथ बात करते हैं, तो क्या होता है, हम अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं और उसको बताते हैं प्रोडक्ट सर आपके लिए बहुत अच्छा है। हम अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, हम उसको बताते हैं कि सर आप ले रहे हो तो क्या है, आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन आप उसे ये मत बताइए, बल्कि आप ये बताइए कि सर अगर आप ये प्रोडक्ट आज नहीं लेते हो तो कल के दिन आपको क्या नुकसान होगा। आप उसको जब लॉस के बारे में बताओगे ना, जब उसके लॉस के बारे में बात करोगे, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, जो आज मुझे चीज मिल रही है शायद ये कल मुझे नहीं मिलेगी, और अगर कल मेरे पास ये चीज नहीं रहेगी तो मेरा लॉस हो रहा है। जिस दिन आपने ये पांचों बात समझ लिया ना, तो जिंदगी में आपके कोई नहीं रोक पाएगा और एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाओगे, एक अच्छे सेल्समैन बन पाओगे। अगर आप सेल्समैन हो या अगर आप सैलराइड हो, तो फिर आपका ना प्रमोशन होगा, आपका ग्रोथ होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, आप कमीशन अच्छा कमा सकते हो, आप आपका खुद का डीएसओ ओपन कर सकते हो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो मैंने 5 पॉइंट बताया, सबसे पहले आपको नीड एनालाइज समझना है, कस्टमर की जरूरत। सेकंड आपका है इमोशनल, जहां पर आपकी फैमिली की इमोशनल को लेकर आपको बात कर रहा है। थर्ड आपका होता है लर्निंग हो गया, एक्टिविटी हो गया, 10 कस्टमर से बात करना हो गया। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा आपको हो गया कि आपको ना सुनने की आदत डालना पड़ेगी। जिस दिन आपने ना सुनने की आदत डाल ली है, आप सेल्समैन बन जाओगे और आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को आप इजीली सेल कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ आ चुकी है जो एक सेल्समैन के अंदर चाहिए। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है आपके माल की तारीफ नहीं करना है, बल्कि उस माल को ना लेने से, प्रोडक्ट को ना लेने से आपके कस्टमर का क्या लॉस हो रहा है उसको वो बताना है। तो ये जो पांचों चीज़ें बताया हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा खोज कर आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना एक प्यार, लाइक, कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको और भी अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। आपका अपना मुस्तफ़ा खान। थैंक यू सो मच दोस्तों।